ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम सूर्य देव की। सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 16 नवंबर को। जो सूर्य अभी जैसे तुला राशि नीच राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो सूर्य पहुंच रहे हैं अपने मित्र की राशि। मंगल और सूर्य की मित्रता है एक। दूसरा, ये यहाँ पर 15 दिसंबर तक रहेंगे। 15 दिसंबर को शाम को ये आगे धनु राशि में चले जाएंगे। अभी ये वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। सूर्य यहाँ पर रहते हुए बुध के साथ रहेंगे। बुधादित्य योग बनेगा, पर बाद में बुध अस्त हो जाएगा तो वो इसका इफेक्ट कम आएगा। दूसरा, थ्रू आउट ये शनि से दृष्ट रहेंगे। शनि जो कुंभ राशि में चल रहे हैं उनसे ये दृष्ट रहेंगे। मीन्स सन विल बी गेटिंग एस्पेक्ट ऑफ Saturn, or Saturn will be aspecting Sun throughout. So the Sun will be changing its Rashi from Libra to Scorpio on 16th November. तो सूर्य देव का ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरिसर्पापग्नम प्रणतु अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और साथ में ही हनुमान जी का भी उल्लेख होना यहाँ जरूरी है। तो जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ। आप हनुमते नमः भी कर सकते हैं, पर जो मैं करता हूँ, हनुमान हटील रंगील छबील बणियो जद मोन मार्यो सो लंकपति ने कूद समुंदर लाई सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान। यहाँ हनुमान जी का उल्लेख इसलिए करना जरूरी है, ये शिष्य हैं सूर्य के। तो जब भी उनका ध्यान होता है, पूजन होता है, जो भी होता है सूर्य से संबंधित या हनुमान जी से संबंधित, तो दोनों का नाम होना जरूरी है। तो अब सूर्य मेनली किन बातों के लिए है? फर्स्ट इज हेल्दीनेस। कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो सबसे पहले जो प्लेनेट देखा जाता है वो सूर्य देखा जाता है। फिर बाद में उसकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि विच प्लेनेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज और द पीरियड। बट मैं ये बता देता हूँ कि मेन जब भी कोई बात लंबी बीमारी, क्रिटिकलिटी, तो हेल्दीनेस इज टोटली कंट्रोल्ड बाय सन, सूर्य। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका कोई केस खड़ा हो गया, या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रॉब्लम्स आ गई, आपकी बिजनेस करते हैं, आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ गई, उसमें भी सूर्य ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड है हैप्पी मैरिड लाइफ। सूर्य इज ए प्लेनेट फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ। तो इनको मना के इसलिए भी रखना चाहिए कि आपकी लाइफ चलती रहे, आपके और आपके पार्टनर का दीर्घायुता हो, मित्रता हो, और यू एंजॉय द मैरिड लाइफ। ये मेन तीन जो है, बाकी तो बहुत से काम है। हार्ट अटैक की बात करें तो भी सूर्य ही आते हैं। इनके उपाय क्या करने हैं? तो एक उपाय तो ये मंत्र, और मैंने आपको जो बताया है वो सब कुछ उपायों में भी है। आपको ये बता दूं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ आप जाके देखिए सूर्य और रोग, एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द सन, वो वीडियो अपलोडेड है। उसमें आप देखिए, उपाय भी मैंने बहुत अच्छे डिटेल में बताए हैं। और मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा, या पहले ही बता दें, यहाँ बता देता हूँ आपको। सूर्य का सबसे पहले है, सूर्य को जल जिसके अंदर चावल, रोली, हल्दी और चंदन ये डालिए, कॉपर वेसल में लीजिए
और 3 बार में करके चढ़ाते हैं। जैसे कॉपर वेसल में लोटा नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, तो उसमें लेंगे तो एक बार 1/3, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। अगर आप 12 बजे के बाद चढ़ा रहे हैं तो एक बार पहले जो चढ़ाएंगे वो प्रायश्चित होगा, सॉरी होगा। फिर 3 बार। सूर्य का हर कार्य 3 टाइम्स, सूर्य का हर कार्य 3 टाइम्स होता है। ये एक उपाय है। और फिर उसके बाद में अलग से लेके जाइए गुड़। कॉपर वेसल में गुड़ नहीं डाला जाता। जैगरी इज नेवर एडेड इन द कॉपर वेसल, क्योंकि वहाँ पर वो खराब हो जाता है, तो इसलिए उनको अलग चढ़ाइए। पर वहाँ भी वही कि आप वो चढ़ाएंगे और वो प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, उदानाय स्वा, समानाय या सूर्याय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। यू कैन से नैवेद्यम, नहीं तो आप यही कह दीजिए समर्पयामि, आपको समर्पित है। ये करिए। फिर आप वहाँ पर 3 बार में परिक्रमा करिए। तो खड़े होके कैसे की जाती है परिक्रमा? परिक्रमा करेंगे तो ये हाथ ऊपर लीजिए और क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉक नहीं घुमाना है, क्लॉकवाइज जैसे हम नॉर्मली घुमाते हैं, वो 3 बार जैसे। तो उसमें आप तीनों बार क्या बोलेंगे? ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी बोल सकते हैं, सूर्य देव नमस्ते भी बोल सकते हैं। बट बेसिकली क्या? ओम सूर्य आदित्याय नमः या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः। ये 3 टाइम्स यू हैव टू स्पीक, 3 टाइम्स। तो ये कीजिए। ये आपका सूर्य नमस्कार हो गया पूरा। वैसे आप योगा के बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल भी बने, वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है बाय डिफरेंट पर्सन्स। आप सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेंजाज होते हैं, मतलब विद द नेम, सूर्य के अलग अलग नाम हैं, 12 नेम्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो उनके साथ में ही आपकी बॉडी का एक्शन होता है, दैट लीड्स टू द एक्सरसाइज, और यू कैन से मेडिटेशन टाइप, कुछ भी समझ लो, वो भी किया जा सकता है। उसके बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र है, जो आप YouTube से भी सुन सकते हैं। आपको अगर संस्कृत पढ़ना आता है तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, गोरखपुर वालों की प्रिंटेड है, तो वहाँ पर वो आप पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर वाले। तो उसमें 3 बार ततो युद्ध परिश्रांतम। इसका बेस क्या है? श्री राम और रावण जी का जो युद्ध हो रहा था, तो राम जी एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो अगस्त ऋषि ने उनको ये मंत्र दिया, एंड ही रिसाइटेड फॉर 3 टाइम्स, एंड देन ही कुड किल द रावण। दैट इज द थिंग। तो आपके शत्रुता, आपको रोग हो गया तो उन कीटाणुओं को मारने के लिए भी ये काम आ सकता है। बैक्टीरियाज एंड जो भी होते हैं, उनसे, उनमें भी ये काम आ जाता है। आपके केसेस हो गए तो ये आपको स्ट्रेंथ देगा। व्हाट हैज बीन गिवन टू राम, द स्ट्रेंथ, तो वो स्ट्रेंथ देगा ये चीज़। ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र का ततो युद्ध परिश्रांतम, आपके केस हो गया और अब आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, recite this 3 times in a day, and you will certainly have the courage, leadership, wisdom, so you will be in a position to fight your case, fight your disease, and fight your separation also. ये आपके लिए ये हो गया। मेन ये है जो मोस्ट इफेक्टिव है। सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव है वो सुनिए। सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव ये है, यहाँ पर एक और बात भी बता दूं मैं। आप अगर आपके पास में सूर्य का बनी हुई मूर्ति या जो एक प्लेट टाइप बनता है जिसमें थोड़ा उभार होता है, सूर्य का आकृति कह लें, सूर्य की मूर्ति कह लें, उस पे भी आप ये आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हुए जल दूध जल या जल दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत और जल, उसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि ये अभिषेक भी हो जाएगा। सूर्य को जल तो चढ़ाना ही है, पर ये अभिषेक भी हो जाएगा।
तो ये हो गया। उसके बाद में जो सेकंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय है वो ब्राह्मणों द्वारा ही होता है। वो ब्राह्मण, देखिए वैदिक मंत्र का भी किया जा सकता है, आ कृष्णेन रजसा करके है, और आप जो मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ये है जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकर। तो ये सूर्य का पॉपुलर शास्त्रोक्त मंत्र है, ये भी शास्त्रों में है, पॉपुलर भी है। इस मंत्र के ब्राह्मण से जाप और पूजा करवाएं। आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन से आप संपर्क कर सकते हैं 9978627397 पे, रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं या आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, एंड आई विल सर्टेनली आंसर। उसके बाद में ये एक उपाय के मैंने आपको ब्रीफ में यहाँ भी ऐड कर दिया है। अब आते हैं हम तो राशि वाइज। सूर्य वृश्चिक राशि है, मेष राशि, ये 8th हाउस में आएंगे। 8th हाउस जिससे हम दीर्घायुता या आयु विचार की बात करते हैं। 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, सबसे वीकेस्ट अगर कोई हाउस होता है तो वो 8th हाउस होता है। तो 8th हाउस में सूर्य, आपको सारे तो उपाय करने हैं, ऑलरेडी वहाँ बुध और है और शनि की दृष्टि और है, तो आपको सारे तो उपाय करने हैं सूर्य के। दूसरा, आपको नियमित रूप से सुबह जल चढ़ाने से पहले, अगर आप लेट हो जाते हैं तो भी सुबह 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 सूर्याय नमः करके सूर्य के दर्शन कीजिए, ये जरूर कीजिए, फॉर हेल्दीनेस, फॉर एस्केपिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स और फॉर कंट्रोलिंग योर मैरिड लाइफ। ये दोनों तीनों चीज़ें उससे कवर होगी। बट आपको ये बता दूं, अभी ये पीरियड आपका वीक है, क्योंकि सूर्य भी है, 8th हाउस में बुध भी है उसके साथ, और शनि की दृष्टि रहेगी थ्रू आउट। तो आपको तो पूरा प्रिकॉशनरी चलना है, केयर फॉर योर हेल्थ, फॉर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग और इन रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन और योर मैरिड लाइफ। उसके बाद आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि की 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस में सूर्य भी है, बुध भी है, और केंद्र स्थान भी है, और मार्ग स्थान भी है, और पार्टनर का घर भी है ये 7th हाउस। तो यहाँ पर सूर्य पार्टनर के और आपके बीच में हेल्थ इश्यू खड़ा कर सकता है, प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं, एनीथिंग रिलेटिंग टू जो आपको कंफर्ट देती है इन योर मैरिड लाइफ, दैट कैन बी डिस्टर्ब्ड और मे बी इन द चैलेंजिंग फॉर्म। सेकेंड, जो अच्छी चीज़ ये होगी कि केंद्र में होंगे तो आपको आपकी जॉब, आपकी अर्निंग, इसमें डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। तीसरा, ये मार्ग स्थान है, तो आपकी हेल्थ रिलेटिंग टू सूर्य, मैंने कहा ओवरऑल कोई भी तरह की बीमारी है, मेनली दिस इज सीन फॉर द आईसाइट, फॉर बोन्स, जो भी कुछ हमारे विटामिन डी का जो कुछ होता है सूर्य से ही तो होता है, हार्ट भी इसी से कंट्रोल होता है, और ओवरऑल तो सब कुछ ही मैंने बताया है कि सूर्य इज मेंट फॉर हेल्दीनेस। तो उनको उपाय सब करने हैं, उनको सब उपाय करने हैं, जस्ट टू कवर देयर दिस हेल्थ प्रोफाइल एंड जस्ट टू कवर देयर मैरिड लाइफ। ये वृषभ राशि के लिए, इसीलिए इनको सारे उपाय करने। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस में सूर्य आपके सारे शत्रुओं का नाश कर देंगे, आपको सब एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स में ले आएंगे, एक्सेप्ट 2 थिंग्स, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। 2 थिंग्स में कौन सा है? एक है आपकी हेल्थ, क्योंकि ये रोग का घर भी है, आपकी हेल्थ, एंड दूसरा है पार्टनर, सामने 12th हाउस होता है तो पार्टनर से रिलेशन से है कि आपको भी उपाय तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड पार्टनर से रिलेशन से। उपाय करेंगे तो जो आपका ये मैंने बताया शत्रुओं का नाश और एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर, उसमें और बेटर होगा। उपाय, पूजा की हुई कभी भी खराब नहीं, पूजा की हुई कभी फालतू नहीं जाती है। मैं जब भी कभी ग्रहों के जाप और पूजा की बात होती है तो मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, पर भगवान और ग्रह कभी धोखा नहीं देते। अलग है कि पूजा होनी चाहिए मन से, भाव के साथ, विश्वास के साथ, फेथ के साथ।
कर्क राशि, कर्क राशि के ये 5th हाउस में है। 5th हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान का घर और स्पेशल अर्निंग का भी घर, उसमें सूर्य और पहले बुध। तो संतान का और वो तो कोई विशेष नहीं है, अगर आपके कोई बच्चे पढ़ रहे हो तो उनको डेफिनेटली दे विल गेट गुड स्कोर। बट यहाँ पर आपके आउटपुट, परफॉर्मेंस एंड स्पेशली इन केस इफ़ यू आर ए बिजनेसमैन, तो आपका बहुत अच्छी तरीके से आप बिजनेस को चलाएंगे, चला पाएंगे और आप उसमें अलग से कुछ ऐड ऑन भी कर पाएंगे। ये ऐसा पीरियड है कर्क राशि वाला। तो कर्क राशि वालों को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये 4th हाउस में आएंगे। तो सूर्य 4th हाउस में, बुध 4th हाउस में और शनि से दृष्ट 4th हाउस में, इसलिए उनको उपाय सारे करने चाहिए। किस किस बात के लिए? प्रॉपर्टीज़ के लिए, हेल्दीनेस के लिए, अपनी मदर की हेल्थ के लिए और साथ में ही क्योंकि वो 10th हाउस को भी देखते हैं तो अपनी जॉब, कैरियर, बिजनेस के लिए भी उनको उपाय करने हैं। सिंह राशि वालों के भी ये थोड़ा वीक पोजीशन सूर्य है। ये कन्या राशि, कन्या राशि की ये 3rd हाउस में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। बुध 3rd हाउस में अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो इसलिए बुध तो खैर निकल जाएंगे आगे, पर इसलिए उनको कोई उपाय विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। उनका यहाँ नेम फेम, सूर्य किस बात के लिए है? सूर्य है यहाँ पर आपके नेम फेम, स्टेटस अपलिफ्टमेंट, प्रमोशंस, अच्छी पोस्टिंग बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा। इसलिए कन्या राशि वालों को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उनके अगर मेंटल लोड चल रहा हो बिकॉज ऑफ दैट मरकरी, मतलब बुध के कारण, तो वो ज़रूर बुध के उपाय करें, सूर्य के नहीं। सूर्य के परफेक्ट है, उनके लिए अच्छी पोजीशन है सूर्य। उसके बाद तुला राशि, तुला राशि की ये आएंगे 2nd हाउस में। सबसे पहले धन का घर, सूर्य और बुध, तो इसलिए उनको निश्चित रूप से इस पीरियड में धन का फ़ायदा ज़रूर होगा। ये वाणी का भी है, त्वचा का भी है। सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन में आदमी हकलाता नहीं है, बट उसका वो बात करते करते या प्रेजेंटेशन देते देते ब्लैंक हो जाता है। एक स्किन प्रॉब्लम भी होती है व्हेन द सन एंड मरकरी टुगेदर, तो उनको 2 चीज़ें, ये और वैसे भी ये मार्ग स्थान है तो वी हैव टू सी द हेल्थ ऑल्सो। तो उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, उनके कोई बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको उपाय करने की ज़रूरत है। अदरवाइज उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। धन उनके निश्चित रूप से आएगा इस पीरियड में, चाहे इस पीरियड में धन आए या उसकी प्लानिंग हो जाए, पाइपलाइन में एंट्री हो जाए। तो तुला राशि के लिए भी कुछ हद तक फेवरेबल है एज फार एज मनी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्दीनेस इज कंसर्न। उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि पे तो ये स्वयं पे आएंगे। वृश्चिक राशि के लॉर्ड हैं वो है मंगल, तो मित्र की राशि पे सूर्य, बुध जरूर वृश्चिक राशि वालों के मंगल और बुध के बनती नहीं है। राशि वालों के लिए ये एक मामले में बहुत सुटेबल पीरियड है। दे विल हैव करेज, लीडरशिप क्वालिटी, और वो डैशिंग रूप से आगे बढ़ेंगे जो भी वो काम कर रहे हैं या जो भी जिस काम को वो करना चाहते हैं। या उनको उपाय करने की जरूरत 2 ही कंडीशन में पड़ेगी। एक, उनके पार्टनर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो। दूसरा, उनके और पार्टनर के कोई प्रॉब्लम हो तो उनको उपाय करने चाहिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के तो ये हाउस ऑफ लॉसेज में सूर्य बुध के साथ शनि से दृष्ट हाउस ऑफ लॉसेस, उसमें आप अपने धन को बचाइए, मतलब कर्टेल योर एक्सपेंसेस, ट्राई टू बैलेंस देम। पैसा बचाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो अननेसेसरी खर्चा होगा। बीमारी में भी खर्चा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये हेल्थ के भी लॉस की बात है, मतलब आपकी हेल्थ भी कमज़ोर हो सकती है
अननेसेसरी खर्चा हो सकता है और आपके पार्टनर से निश्चित रूप से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बुध भी है और सूर्य भी है और शनि की दृष्टि ऑन 12th हाउस। इसलिए एब्सोल्युटली सारे उपाय कीजिए आप, एब्सोल्युटली सारे उपाय कीजिए। मकर राशि के ये 11th हाउस में सूर्य, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सूर्य। का नेम फेम, धन का मामला, उनके प्रॉफिट का मामला, उनकी इन्फ्लुएंशियल पावर, ये सब में बढ़ोतरी होगी। उनकी विजडम, क्योंकि साथ में बुध के कारण दे विल बी इन ए पोजिशन टू एनालाइज व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। वो सब कुछ इस पीरियड में आपका फेवरेबल रिजल्ट देगा। सामने संतान का घर है तो थोड़ा बहुत आपकी संतान का भी अच्छा कर सकते हैं। ये सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन, और स्पेशली सूर्य भी उसके कोई तेज बड़ा, मतलब his or her achievements will be more than what is normalcy। नॉर्मली जो उनका अचीवमेंट होता है उससे ज़्यादा अचीवमेंट हो सकता है इस पीरियड में, पढ़ाई में, जॉब में या और कोई भी एक्टिविटी में। उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 10th हाउस में, 10th हाउस में भी सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। उनकी जॉब का पैकेज बढ़ सकता है, प्रमोशन बढ़ सकता है, पोस्टिंग बढ़ सकती है। बिजनेस स्किल वालों को, बिजनेस करने वालों का स्किल कुछ नया डेवलपमेंट हो सकता है। यू मे फील रिफ्रेश्ड, एनर्जाइज्ड कि कुछ अलग से करने की कोशिश करें और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसका आएगा, आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। 4th हाउस सामने है तो आपकी मदर का ध्यान रखिए, और कुछ भी जरूरत नहीं है आपको उपाय करने की। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के ये भाग्य भवन में सूर्य, भाग्य भवन में भी अच्छा माना जाता है। तो भाग्य भवन में सूर्य, साथ में कुछ समय के लिए बुध भी है, पर ये जो शनि की दृष्टि है ये वो पिता पुत्र वाली कंडीशन बनती है। सूर्य और शनि में दुश्मनी है, इवन बीइंग सन एंड फादर। तो इनको थोड़ा सा ये फादर से, या अगर आप फादर हैं तो आपके चिल्ड्रन से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज भाग्य से आप अपना बिजनेस बढ़ाने में, आप अपना काम करने में, आपके नेम फेम 3rd हाउस सामने, तो नेम फेम स्टेटस में निश्चित रूप से फ़ायदा पड़ेगा। अगर आपके और आपकी संतान के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज किसी को भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, ये सारा 12 राशिज, आई हैड स्पोकन अबाउट ऑल द 12 राशिज। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु सोच संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अब जो नेक्स्ट वीडियो प्लैनेटरी ट्रांजिट की जगह डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, वेरी रिसेंटली आई मे बी पुटिंग 2 वीडियोज़। वन इज रिगार्डिंग द जॉब, कि जॉब किसको मिल सकती है, क्यों मिलती है, क्यों छूट जाती है, क्यों मल्टीपल चेंजेस आते हैं। आप अकाउंट्स अफसर बनेंगे, आर्मी ऑफिसर बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनेंगे या बिजनेसमैन बनेंगे, ये सब कवर करूँगा। मे बी और माइट बी इन पार्ट 1, पार्ट 2, बट सर्टेनली आई विल कवर एवरीथिंग। दूसरा, आजकल सबको प्रॉब्लम यही हो रही है, शादीशुदा वैवाहिक जीवन या जो आपके रिलेशनशिप हैं, तो उनके लिए भी कौन से ग्रह जिम्मेवार हैं, कौन से ग्रह आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, कौन से ग्रह को देखने से आप उसका उपाय करने से सीधे रास्ते पहुंचेंगे, हाउ योर मैरिड लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड एस्ट्रोलॉजिकली, ये सब मैं उसमें बताऊंगा। ये 2 मेरे प्लानिंग में है, फिर देखते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव मी द suggesting on this 9978627397 on these both subjects. Whatever you give me the input, okay, these are the all things which are to be covered, I'll certainly consider those things, I'll certainly cover those. जो उपाय की बात है, मेरा एक चैनल है ज्योतिष पूजा और उपाय नाम से, उसमें आप देखिए। उसमें भी अगर आपको लगे कि मुझे कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है और अच्छा बेटर करना है, तो उसके भी सजेशन आप मेरे को इस नंबर पे भेज सकते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए उसको, बेल आइकन भी दबाइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।